अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नाज़िया मलिक और मैं यहाँ पर जो ये आज की वीडियो बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ जो सवात का इंसिडेंट हुआ था 2021 में। और मैंने ये डिस्कस किया था समा के शो, जो मदिया नकवी का शो है उसमें। और बड़ा अच्छा सवाल मदिया ने किया था और मैंने बड़े अच्छे तरीके से उसका जवाब भी दिया था और लोगों को अवेयरनेस के लिए दिया था। मतलब यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे कैसा जर्नलिज्म हो रहा है कि भाई जो अजीबो गरीब किस्म की आप लोग जो है जर्नलिज्म कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या। कोई जो मैंने देखी है अभी पेजेस जिस पे उस पे लिखा हुआ है कि जी नाज़िया मलिक ने किसी टैक्सी ड्राइवर के वहाँ पर जो इंसिडेंट हो गया, कोई कह रहा है कि जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में फंस गए थे कहीं। और जी वहाँ पर वो मुस्तकिल बंदा जो है वो बातें करता जा रहा था और मोटरवे पर भी बातें करता जा रहा था। वही मोटरवे जहाँ पे फंसी थी गाड़ी, वहाँ पर सिग्नल्स नहीं थे। एक तो आप लोगों ने समा का शो लगता है बहुत ज़्यादा गौर से नहीं देखा। अगर गौर से देखा भी है तो उसको मैन्युपुलेट करके अपनी मर्ज़ी से आपने हेडिंग्स वगैरह डाल के आपने जो है वो उसको जो है आपने इधर जो है अपना सोशल मीडिया अपनी बूस्टिंग के लिए आप लोगों ने जो है ना उसको डाल दिया है अपने सोशल मीडिया पे आपने उसको। खैर, द सीन इज दिस, हुआ क्या था मैं आपको पूरा इंसिडेंट एक बार फिर बता रही हूँ। अगर यहाँ नहीं सुनना, आपने समा के शो में देखना है तो वहाँ जाकर अब देख लें। सेम टू सेम मैं बात वही आपको बताऊँगी दोबारा से। लेकिन अब अगर किसी ने भी गलत बयानी की या गलत किस्म की रिपोर्ट डाली तो प्लीज़ आप लोग जो है मेरे चैनल पर आके यहाँ पे आके देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये बात मैंने इसलिए कही थी, मैंने किसी ड्रामे के लिए नहीं कही, मैंने किसी को भी वाकया नहीं सुनाने के लिए कही, अवेयरनेस के लिए। आप जाएं, मैं अकेले 100 मरतबा जा चुकी हूँ पहाड़ों पर, केपीके में। अल्लाह का शुक्र है कोई इंसिडेंट वहाँ पर नहीं होता। ठीक है, केपीके के लोग बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे लोग हैं। मैं वहाँ अकेले बैठ के खाना भी खाया है। दे रियली आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, अमेजिंग पीपल। आप जब जाएं किसी भी इलाके में बहुत अच्छे लोग हैं। और सबसे जो मुझे अच्छा लगा है, जो मुझे रास्ता भी अच्छा लगा, लोग भी अच्छे लगे, वो मुझे अच्छे लगे थे चित्राल के। अभी भी मैं कहती हूँ चित्राल तो मैं 100 मरतबा अकेले जाऊँ, इज़ ऑल ओके। ठीक है, इसके अलावा भी आप कहीं पर घूमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के। जो प्रॉब्लम पेश आया था वो तो उन लोगों के ज़रिए आया जिनसे मैंने गाड़ी ली थी। तो मैं सबको बताना ये चाह रही थी कि जब भी आप ट्रैवल करें सबसे पहले आप बस पे ट्रैवल कर लें। आप फैसल मूवर्स ले लें, आप जब चित्राल जा रहे हैं आप हिंदू कुश बस ले लें। बस इज़ द सेफेस्ट वन। आपके लिए मैं कहूँगी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आप कोई और बस ले लें। मैं तो लिटरली एक दफ़ा मैं किस्सा सुनाऊँ, मैं जो वैन्स होती हैं ना, मैं वैन में चली गई थी क्योंकि सारी बसेस बंद हो गई तो मुझे चित्राल जाना था ऑन ईद। तो मैं वैन में बैठ कर गई, बट इट वॉज ऑल ओके। कोस्टर थी वहाँ पर, मैं गाड़ी नहीं ले सकती थी क्योंकि अकेले बंदे की गाड़ी बहुत ज़्यादा जो है मुझे एक्सपेंसिव पड़ रही थी। लेकिन मैं एक दफ़ा अकेले भी जा चुकी हूँ, सो उसमें कोई इशू नहीं होता। प्रॉब्लम जहाँ पर आती है वहाँ पर आती है जब मैंने गाड़ी जिस बंदे से रेंट अ कार की थी। एक तो वो बंदा जो था, मैं आपको सच्ची बताऊं कि मुझे वो इर्द गिर्द के इलाके का ही नहीं लग रहा था कहीं का। ही वॉज सस्पिशियस। वो मुझे बाद में उसकी बहुत सारी चीज़ें पता चली तो मुझे पता चला वो बंदा ही सस्पिशियस था। सेकेंडली, जिस बंदे ने गाड़ी, जो ड्राइवर था, उससे पूरा रास्ता सवात में, और ये 2021 की बात है भाई, मार्च 2021, इज बीइंग 4 years, मोर देन 4 years, राइट। तो अब आके लोगों के तस्वे गिर रहे हैं कि हाय नादिया क्या हो गया था। अभी भी हम गए थे ये अपना जून के फर्स्ट वीक में नारायण के। इट वॉज ऑल गुड। उससे पहले लास्ट ईयर चित्राल गए थे, इट वॉज ऑल गुड। उससे पहले लास्ट ईयर कश्मीर गई थी, इट वॉज ऑल गुड। उससे पहले भी चित्राल गई थी, इट वॉज ऑल गुड। अभी भी चित्राल जाऊंगी, इट वॉज ऑल गुड। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, इससे साथ ही उससे पहले मैं कहाँ गई थी, गिलगित गई हूँ, ऑल गुड।
किसी जगह भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सवात का सिर्फ इंसिडेंट ये हुआ था कि जब हम जा रहे थे ना वापसी पर, तो एक पैच वहाँ पर है सवात मोटरवे पे, शायद अब वहाँ पर भी सिग्नल्स आते हैं। 2021 में नया नया बना था तो वहाँ पे सिग्नल्स नहीं थे। मोटरवे पुलिस हर 10 मिनट बाद मौजूद होती है, बहुत सिक्योर्ड होता है, कोई मसले वाली बात नहीं होती। मोटरवे पुलिस को आप कॉल करें वो फ़ौरन फ़ोन भी उठा लेते हैं, कोई इशू नहीं आता। लेकिन वो जो एक पैच था ना, वहाँ पर गाड़ी जो ड्राइवर था उसने रोकी थी। अब मैं आपको पूरा इंसिडेंट सुना रही हूँ। हुआ ये था कि जाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आया, हम वहाँ पर रहे, ट्रैवल हुआ, सब हुआ। जिस बंदे से मैंने रेंटा कार ली थी, अजीबो गरीब किस्म का आदमी था वो, कोई सही नहीं लग रहा था, बार बार कहता था आपने हमारे साथ डिनर नहीं किया। आई इग्नोर्ड हिम एंड आई ब्लॉक्ड हिम, ठीक है। बाद में जो है जब मैं वापसी पर मैंने सिर्फ उसे इतना कॉल किया, हम आएंगे तो आपको पैसे दे देंगे गाड़ी के। जो ड्राइवर था वो मुसलसल बात कर रहा था जब तक मोटरवे नहीं आया था। उससे पहले उसने कोई बात करी, जैसे ही ये वाला जगह आई यहाँ पे सिग्नल्स बंद थे, नो सिग्नल बनना, तो मोटरवे पुलिस को कॉल करती, मैं बेवकूफ़ थी कोई और मैं चीज़ करती। लेकिन क्योंकि सिग्नल्स नहीं थे, दैट्स व्हाई गॉट स्केयर। तो मैंने कहा मेरी 6 सेंस थी उस वक्त की, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर वो बंदे ने उसका उसका भी फ़ोन काम नहीं कर रहा था, किसी का भी फ़ोन काम नहीं कर रहा था। उसने कहा गाड़ी चलते चलते ख़राब हो गई। मैंने उस वक्त मुझे खटका लगा, गाड़ी पूरे रास्ते सही थी, पूरा हम घूमते रहे सही थी, अब गाड़ी कैसे ख़राब हो गई। तो अच्छा, उस बंदे ने जो ड्राइविंग सीट थी उस पर चाबी लगाई हुई थी, कह रहा था गाड़ी चल नहीं रही। उसने हमें स्टूपिड समझा था कि गाड़ी चल नहीं रही। आगे पता नहीं वो गाड़ी के साथ क्या कर रहा था खोल कर। मैंने उसी टाइम पे से बोला, मैंने कहा बेटा वापस आ जाओ, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी जैसे स्टार्ट हुई मैंने कहा मैं लेकर जा रही हूँ, तुम्हें यहाँ छोड़ कर जाऊँगी, तुम यहाँ पे पैदल आओगे। वो बंदा खुद भी डर गया, उसने कहा नहीं नहीं बाजी आप साइड पे बैठ जाए और मैं गाड़ी चला लेता हूँ। मैं आपको, मैंने कहा जहाँ 10 मिनट बाद मोटरवे पुलिस आएगी एंड आई वांट टू गो देयर, और मैंने उनको गाड़ी दिखानी। खैर हम मोटरवे पे आगे निकले, जैसे ही पुलिस आई हमने गाड़ी रोकी, हमने मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक ने आया, मैकेनिक ने कहा इस गाड़ी में ऑयल नहीं है, ऑयल नहीं है। अच्छा मैकेनिक कौन, मोटरवे पुलिस के ही मैकेनिक होते हैं भाई, मोटरवे पुलिस का बहुत ज़्यादा सिस्टम है वहाँ पे, पूरा सिस्टमैटिक बनी हुई है चीज़। फिर खैर मुझे ये हुआ कि इस बंदे ने जब वो बोनट खोला था तो उसने ऑयल वहीं से जो है वो गिरा दिया था ताकि वो पकड़ा ना जाए कि गाड़ी में प्रॉब्लम तो है ही नहीं, वरना तो उस बंदे की खैर नहीं थी, उसको तो बना जेल हो जाती उस बंदे को अगर गाड़ी ख़राब ना निकलती। खैर उसके बाद फिर क्या हुआ कि पुलिस ने मुझसे पूछा इस बंदे का क्या करना है। मैंने कहा नो आइडिया, हम यहाँ पे इसको पे कर रहे हैं। मैंने उस बंदे को कॉल किया जिस बंदे का ये लिंक था इससे, मैंने कहा आप जस्ट टेक योर पेमेंट एंड वी आर लीविंग। खैर उसके बाद हमें मोटर पुलिस ने गाड़ी दूसरी करवा कर दी और हम अपने होटल की जानिब चले गए। अगेन ये वाकया 2021 में हुआ था। उसके बाद मैंने हर साल 3-3 मरतबा ट्रैवल किया है, अल्लाह का शुक्र है कोई वाकया नहीं हुआ। और उससे पहले भी मैं 2018 में भी अकेले में ट्रैवल करा है, उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं हुई। कहने का मकसद ये था, अब यहाँ पे बस में ट्रैवल कर लें, वैन में ट्रैवल कर लें, अब लोगों के साथ ट्रैवल कर लें, और अगर रेंटा कार लें तो रेंटा कार आपने सिर्फ और सिर्फ लेनी है तो किसी टूरिस्ट एजेंसी से आप लें या भरोसेमंद बंदे से लें। आई नो सो मैंने भरोसे वाले लोग, कुर्बान भाई ने हर दफ़ा मुझे एक अच्छा बंदा जो है वो दिलवाया, हाँ मैं दिलवाया। उससे पहले परवेज़, उससे पहले एक और परवेज़ भाई थे, कुर्बान भाई खुद बहुत अच्छे हैं। तो मतलब और उसके अलावा कितनी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जिनके ज़रिए हम गए हैं, तो वो भी बहुत अच्छी हैं। तो मतलब ये है कि दिस इज़ ऑल गुड इफ़ यू गो थ्रू अ ट्रैवल एजेंसी और थ्रू अ पर्सन whom you know it very very well। अदरवाइज आप किसी रैंडम से, ऐसा हुआ ये था उस वक्त कि मैंने ड्राइवर किस्सा मिला, एक ड्राइवर थे जो हमारे साथ बहुत दफ़ा ट्रैवल कर चुके थे, वो अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने अपने किसी दोस्त का नंबर दे दिया। दिस वाज रॉन्ग, ये रॉन्ग डिसीजन था कि किसी दोस्त ने जो नंबर ले लिया। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे ना समझ नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि नहीं 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 भरोसेमंद बंदा, उसका भरोसेमंद बंदा था, मेरा भरोसेमंद नहीं था, ठीक है। मैं तो भरोसा उस बंदे पर करती थी ना जिसे मैंने कॉल किया। तो
इसलिए दिस इज़ सीरियस। तो आप कहीं पर भी, दुनिया में भी कहीं पर भी ट्रैवलिंग करें तो आपको ये चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। तो पूरे सिनेरियो का मकसद ये था कि प्लीज़ आप ध्यान से ट्रैवलिंग करें, अंधाधुंध नहीं करनी है, और अपना अलर्ट रखें अपने आप को। ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वहाँ पे आप सवात नहीं जा सकते, आप कहीं और पहाड़ी इलाकों में नहीं जा सकते, आप हर जगह जा सकते हैं भाई, हर जगह जाएं। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, पहाड़ पे तो जाना सबसे ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको कोई मसला भी होता है तो दे हेल्प यू, आपको कोई वहाँ पे, दे आर अमेजिंग पीपल, सो यू बेटर ट्रैवल ओवर देयर। एंड प्लीज़, अभी तो मैं दोबारा जाऊँगी घूमने के लिए। अजीब आप लोग, मैं कहती हूँ जिन लोगों ने ये वीडियोस बनाई है ना, आई मैं आपको एक एक वीडियो का बताती हूँ। एक वीडियो जो बनाई है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कैसे। इतना मुझे गुस्सा आया इन लोगों पर, इतना मुझे गुस्सा आया है, मुझे समझ नहीं आता है कि ये आखिर क्या है। नाजिया मोटरवे पर सहेलियों के हमरा खौफनाक वाक़या, बाल बाल कैसे बची। वो भाई बाल बाल बचे नहीं थे, बाल बाल बचने से पहले मैंने उनकी बजा दी थी। मैं तो ये बोला था, ये बोला कि बाल बाल कैसे बचे। और ये देखें, ये क्या है, जियो न्यूज़ उर्दू, लुक एट दिस, सी, ये बाल बाल बचे नहीं थे, ये गलत रिपोर्ट है। मुझसे सुने ना, मेरी ज़बानी सुने। उसमें ये हुआ था कि मैं अलर्ट थी। ओ भाई मेरी तारीफ कर दो ना, मैं अलर्ट थी। अच्छा, फिर इसमें लिखा था कि वो मोटरवे पर भी फ़ोन पे बात कर रहा था, और उसने फ़ोन पे बात करते करते उसने गाड़ी रोकी। नहीं, उस जगह पर मैंने, आप अगर समा वाला पूरा सुने वाकया जो मैंने समा बताया, यही बताया था कि उस छोटे पैच पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, तो ही न्यू, दैट गाय न्यू, और मेरा दिमाग अलर्ट था। मैंने ये कहा, औरत को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अलर्ट रहे, और मैं तो उसको रोनती भी चली जाती अगर वो बंदा आगे गाड़ी में ना बैठता। मैं कहती चल हट, साइड पर हट, मैं गाड़ी लेकर जा रही हूँ, और मैं जाऊँगी, सामने मोटरवे पुलिस है, पुलिस को लेकर आऊँगी वापस, तुम इधर ही खड़े रहो बेटा। क्योंकि अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना होती तो वो बंदा तो गया था, उसने तो बॉल निकाल दिया शायद, इस वजह से। आगे आप सुने। तो मुझे ये बातें समझ नहीं आती हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद पीपल एंड व्हाट इज़ रॉन्ग विद एक्चुअली दीज काइंड ऑफ पीपल। ये हरकतें हो रही है ना, इसका मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या मसला है एक्चुअली। और भी आई थी बहुत सारी इस तरह की खबरें जो है वो बन कर आई हैं, बन कर। उफ, समझ नहीं आता। खैर, तो मैंने आपको पूरा वाक़या भी सुना दिया है, और आपको ये भी बताया है नथिंग रॉन्ग, सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आराम से ट्रैवल करें, पर एहतियात की बात की थी मैंने, और तो कुछ भी नहीं कहा था। सवात से वापसी पर शुरू से ही ड्राइवर की नीयत पर शक था। टीवी मेज़बान नाजिया मलिक ने 4 सहेलियों के साथ हाईवे पर पेश आना हौलनाक वाक़े के बारे में। ये कौन है? डॉन भाई हैं। हौलनाक वाक़या नहीं था भाई, हौलनाक नहीं था वो वाक़या, वो सिंपल कि फिर मैं कहूँगी भाई मेरी तारीफ़ तो कर दे। आप लोगों ने पूरा देखा ही नहीं शो, अपनी मर्ज़ी से भी। और भी इस किस्म के कितने हैं, आप लोग हेडिंग्स ऐसी लगाते हैं, अगला शख्स सिर्फ हेडिंग पर पढ़ता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जो आपको वाक़या सुना है, इसमें मेरी बहादुरी का थोड़ी सी तारीफ़ कर दे। मैंने अपनी बहादुरी की तारीफ़ कर रही थी, मेरी बहादुरी की किसी ने तारीफ़ नहीं की, हौलनाक वाक़या लिख दिया। तो खैर, वीडियो का सिर्फ मकसद यही था कि जस्ट बी ब्रेव, और जब भी आप ट्रैवल करें तो आपने गाड़ी लेनी है, रेंटा कार किसी ट्रैवल एजेंसी से आपने लें, ताकि आपकी गाड़ी को जो है वो देखते रहें कि कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही गाड़ी। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जो है प्लीज़ आप लोग जो भी रिपोर्ट्स लिखा करें सही तरीके से लिखें। अगर आपने ये वाक़या लिखना ही था ना, प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेते एक दफ़ा ना कॉल करके कि आपने समा में बात की थी। और कुछ नहीं तो समा का पूरा शो ही देख लेते यार, आपने समा का पूरा शो भी नहीं देखा मुझे लगता है। और उसमें मैं अपनी तारीफ़ कर रही थी, अपनी इंट्यूशन की तारीफ़ कर रही थी कि भाई मुझे फ़ौरन से अलर्ट हो गई, और मैंने कहा कि मैं भी, अभी तो वाक़या पेश ही नहीं आया था, वाक़या मैंने पेश आने ही नहीं दिया था, उससे पहले ही मैंने जो है उस बंदे को, ड्राइवर को डरा दिया, और आप लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। खैर,
तो आप लोग वीडियो देखें मेरी। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पहले मुझसे पूछ लें, आप लोग कमेंट्स पे पूछ लें प्लीज़, लेकिन अपनी मर्ज़ी से ये खबरें मत छापें प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।